इस बीच बड़ी खबर है, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तो यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों में प्रशासन की टीमों की तैनाती देखने को मिल रही है। कई जगहों पर जल भराव के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया है। तो हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी अपने उफान पर है, जिस पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। तो फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। कल ही आपको बता दें, यह चेतावनी जारी कर दी गई थी कि हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसके बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। और अब जैसे ही ये पानी दिल्ली पहुंचा तो अब आप देख सकते हैं लोहे का जो पुल है उसको क्रॉस कर गया ये पानी। हालांकि अब थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं जलस्तर यहाँ कम हुआ, लेकिन अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है ये। तो फिलहाल आपको बता दें, कई जगहों पर जल भराव के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी फिलहाल पहुंचाया गया है। तो हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद यमुना नदी उफान पर नजर आ रही है, जिस पर प्रशासन भी लगातार नजर बनाए। 3 तस्वीरों में आप देखिए, जहां पहली तस्वीर आप देखिए उफान पर है यमुना, जहां पानी अब आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहां पर पहुंचा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि लोहे का पुल जो है वो अब छू चुका है जलस्तर जो है। और उसी के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि लगातार बाढ़ का खतरा निचले इलाकों में फिलहाल बहुत ज्यादा मंडराने लगा है। दिल्ली में फिलहाल प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए दिल्ली की क्या तस्वीर बनी। चलिए, हमारे सहयोगी प्रोक्ष चौधरी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रोक्ष, हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। क्या तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिल रही है? बाढ़ की क्या स्थिति बनी हुई है? क्या आम जनजीवन है या कुछ परेशानियां फिलहाल देखने को मिल रही है? बिल्कुल रोहित, देखिए ठीक कहा आपने। और हम इसी समय यमुना बाजार घाट नंबर 20 के में मौजूद है, जहां पर आप तस्वीरें देखिए। पूरा जलमग्न हो गया है ये पूरा रिहायशी इलाका, और घरों में पानी घुस चुका है। रिहायशी इलाका है और लोग मजबूर है, अगर ऊपर का फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर बनाया हुआ है, तो वहां रहने के लिए आप देखिए घरों के अंदर ये पानी भरना शुरू हुआ है। ये कितने बजे से पानी भरना शुरू हुआ था जी? और देखिए रात के करीब जो है ये यमुना के अंदर पूरा पानी भरने की जो शुरुआत है वो हुई थी, और सुबह आते आते जो पूरा जल स्तर है वो ऊपर आ गया था, और किनारे पे ही यमुना नजर आएगी आपको। देखिए लोग इस कदर मजबूर है कि इसी भरे हुए जल के अंदर जो है नहा रहे हैं। स्टूल डाल के, कुर्सी डाल के जो है वो बैठे हुए हैं, सामान को ऊपर की साइड शिफ्ट किया जा रहा है। और ये स्थिति हर साल, क्योंकि जलस्तर बढ़ता है, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, और उसका जो असर है वो यमुना के किनारे जो रिहायशी इलाके हैं उसमें देखा जाता है। कितने बजे से आया ये पानी? 3 दिन हो गए। 3 दिन। तो आज ज्यादा है पानी? आज ज्यादा है। अच्छा, प्रशासन आया? प्रशासन की तरफ शासन कहाँ आता है? प्रशासन को उसको खुद ही टाइम नहीं अपने लिए, तो वो क्या करेंगे? यहाँ के बाहर टेंट लगाए गए हैं, तो उससे क्या करेंगे? टेंट में क्या है? अगर सामान तो यहाँ है, टेंट में क्या फायदा होगा? एक पंखा लगा दिया, बाकी छुट्टी। अगर यहाँ लाइट मिल जाए तो हम अपना खुद देख लेंगे, प्रशासन और 10 जनों को हम गाइड कर सकते हैं यहाँ। मगर जब लाइट ही काट दिए तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जानवर, सांप, कान खजूरे, विष खिपड़े जानवर, जो जहरीले जानवर हैं वो घरों में घुस रहे हैं। देखिए नाराजगी है, और क्योंकि यमुना बिल्कुल किनारे पे है। तस्वीर देखिए और जल का प्रवाह देखिए। ये जल के प्रवाह से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से जो पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस रिहायशी इलाके के अंदर घुस रहा है। जानवरों का खौफ है, जहरीले सांपों का खौफ है, जो यमुना नदी के अंदर बहके इन रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से क्यूसेक, हजारों लाखों क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड बैराज से, उसी का ये असर है कि पानी जो है इन रिहायशी इलाकों में घुस गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से लाइट काट दी गई है। इस समय रोहित, मैं जब ये नजदीक किनारे जा रहा हूं यमुना के, तो पूरी गाद जो है वो नीचे महसूस हो रही है, यानी कि पूरी गाद इस यमुना के पानी के साथ, इस बहाव के साथ आ रही है। नाव लगा दी गई है किनारे पे, आप देखिए ये आपको किनारे में ही सबसे किनारे का घर है आपका यमुना का। कैसी स्थिति? और क्योंकि
यहाँ तो ऐसा जब भी बाढ़ आती है यही स्थिति थी। पिछली बाढ़ में एक मंजिल डूबी हुई थी, समझे। आपके तो शुक्र है थोड़ी बहुत सुविधा बाहर दे दिया, पर अंदर कोई सुविधा नहीं, अंदर कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं है। लाइट वगैरह भी कटी हुई है, समझे। तो हर आदमी को खाने पीने की दिक्कत है। तो डर रहता है कि करंट ना चलो वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अब की बार काटिए नहीं तो इतने पानी में भी लाइट नहीं कटी है, समझे। तो यही है, खाने पीने की दिक्कत तो हो ही रही है ना हर इंसान को यहाँ पे, समझे भाई। यही है, और क्या है। अब क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट। अब देखो क्या सुविधा देती है क्या नहीं देती है। पिछली बार दिलासा दे दिया, जब 23 में बाढ़ आई थी 10-10 हजार रुपए मिलेंगे, किसी को कुछ भी नहीं मिला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ देर में पहुंच रही है यहाँ पे जायजा लेने के लिए। हाँ, चलो रखेंगे अपनी बात। हाँ, बिल्कुल रख देंगे जी, बिल्कुल रख देंगे, उसमें क्या बात है। वो तो पब्लिक बाहर भी बैठी हुई है, समझे। जिनके थोड़े और नीचाई पे वो सब बाहर निकले हुए हैं। बाहर टेंट की व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए, तो खाने पीने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से लाया गया है? देखो जी, मैं अभी बाहर गया नहीं हूँ, मेरे को तो उसका पता नहीं। अब बाहर जाऊंगा तो मेरे को पता लगेगा, कुछ है नहीं। तो देखिए लोगों को खासी परेशानी हो रही है। 2023 में रोहित जब बाढ़ आई बिल्कुल थी, प्रॉक्स, तो जब 2023 में बाढ़ आई थी तो तस्वीरें और भयावह थी। आप अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल यहाँ लगातार क्योंकि स्थिति जो है वो खराब बनी हुई है।